आपके फोन की एक घंटी बजती है, दूसरी तरफ कोई कहता है आपका बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक होने वाला है। कुछ सेकंड में किसी की सालों की कमाई गायब हो जाती है और लोकेशन सीधी पहुंचती है झारखंड के एक छोटे से जिले जामताड़ा तक, जिसे आज भारत की फिशिंग राजधानी कहा जाता है, जहां से पूरे देश का करीब 2.4% साइबर अपराध है वो जो होता है वहां के युवाओं के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जामताड़ा का आपराधिक अतीत भी कम दिलचस्प नहीं रहा। 1990 के दशक में यहाँ के लोग रेलवे डकैती, यात्रियों को लूटने और वैगन तोड़ने के लिए बदनाम थे, लेकिन वक्त बदला, मोबाइल फोन आया और अपराध का चेहरा भी बदल गया। अब चाकू छुरी नहीं बल्कि कॉल और मैसेज से यहाँ के लोग जो है वो दूसरे लोगों की जेबें खाली करते हैं। इस बदलाव के पीछे एक नाम अक्सर लिया जाता है, सीताराम मंडल। सिंदरजोड़ी गांव का यह आदमी मुंबई के मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर काम करता था। वहीं उसने ऑनलाइन ठगी के तरीके सीखे। छुट्टियों में जब घर लौटा तो उसने यहाँ का जो हुनर है वो गांव के लड़कों को सिखा दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका इस धंधे में उतर आया। यहाँ के अपराधियों के पास ठगी के कई तरीके हैं। सबसे आसान और पुराना तरीका है बैंक अधिकारी बनकर फोन करना। वो कहते हैं आपका कार्ड ब्लॉक हो गया या अकाउंट बंद होने वाला है। घबराए हुए लोग खुद ही OTP, CVV और पिन बता देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग का बहाना बनाकर फर्जी कस्टमर केयर कॉल किए जाते हैं। रिफंड के नाम पर लोग ठगे जाते हैं। फर्जी SMS और लिंक भेजकर डेटा चुराया जाता है। लेकिन अपराधी वही नहीं रुके। वक्त के साथ उनकी तकनीक और खतरनाक होती गई। 2024 और 2025 में उन्होंने APK फाइल्स का जाल फैलाया। किसानों और सरकारी योजनाओं के नाम पर WhatsApp पर फर्जी ऐप भेजे जाते हैं। जो इन्हें डाउनलोड करता उसका पूरा फोन पूरी तरह से हैक हो जाता। अब तो अपराधी बिना OTP के भी अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। जामताड़ा की खासियत यह है कि यहाँ का काम पूरे संगठित ढंग से चलता है। 150 से ज्यादा गांव सीधे इस धंधे में शामिल है। पिता जेल जाता है तो बेटा कारोबार संभाल लेता है। जेल से बाहर आने के बाद वही लोग फिर से यही काम शुरू कर देते हैं। यह अपराध यहाँ पर पीढ़ियों का पेशा बन चुका है। जैसे किसी का व्यवसाय खेती या दुकानदारी होता है, वैसे यहाँ पर चोरी और ठगी का धंधा चलता है। इस रैकेट का नेटवर्क अब पूरे देश में फैल चुका है। हरियाणा और राजस्थान तक इनके ठिकाने बन गए हैं। 22 राज्यों की पुलिस यहाँ पर छापेमारी कर चुकी है। इनके जाल में बॉलीवुड स्टार से लेकर बड़े बड़े नेता तक फंस चुके हैं। यानी ठगी की ये कहानी गांव से निकलकर महानगरों तक पहुंच गई है, वो भी सीधे एक फोन के द्वारा। पुलिस भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी। 2024 में 222 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 3500 फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक हुए, सैकड़ों मोबाइल जब्त किए गए और लाखों रुपए नगद बरामद किए गए। जनवरी 2025 में एक गिरोह पकड़ा गया जिसने अकेले ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। इतनी कार्रवाई के बाद जामताड़ा की रैंकिंग गिर गई। कभी ये साइबर अपराध का नंबर 1 जिला था, लेकिन अब ये धीरे धीरे खिसक कर दूसरे जो राज्य है वहां के गांव अब पहले स्थान पर आ चुके हैं। जैसे राजस्थान का भरतपुर पहले स्थान पर पहुंच गया है। यानी अपराधी जगह बदल रहे हैं लेकिन खेल वही अभी भी पुराना। इन अपराधों में जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो भी चौंकाने वाली है। कॉलर ID बदलने वाले ऐप, कई सिम कार्ड वाले फोन, लैपटॉप, DSLR कैमरे, यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे भी। फर्जी नामों से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर ये लोग शिकार तलाशते हैं। ठगी का पैसा इलाके की तस्वीर ही बदल चुका है। मिट्टी के घर अब पक्के मकानों में बदल गए। अपराधी महंगी गाड़ियां, लग्जरी मोबाइल, गैजेट्स खरीदते हैं। गांव का पूरा माहौल ही बदल चुका है। यहाँ की महिलाएं भी पीछे नहीं है। कई बार पुलिस जब छापेमारी करने पहुंचती है तो गांव की औरतें उनका रास्ता रोक लेती है। भोपाल पुलिस पर हमला करने का जो मामला है उसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पुलिस की चुनौती यह है कि इनके पास संसाधन बहुत कम है। साइबर थाने में ठीक से हाजत तक नहीं है, खुद का भवन नहीं है, किराए पर काम चल रहा है। जबकि अपराधी हर दिन नई तकनीक सीख रहे हैं, वो पुलिस से कई गुना आगे है। यही वजह है कि यह लड़ाई अब आसान नहीं है। फिर भी पुलिस अब नए टूल्स का सहारा ले रही है। दृष्टि और प्रतिबिंब जैसे ऐप से अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ये जंग लंबी जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जामताड़ा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध सिर्फ हथियार से नहीं, तकनीक से भी किया जा सकता है। और अगर एक छोटा सा जिला पूरे देश की साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है तो हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगली बार आपके फोन पर आने वाला अनजान कॉल भी शायद जामताड़ा से आ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में न्यूज़ टेक के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।